गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय आज बसंत की पुस्तक से पाठ 4 जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती, इस पाठ का हम भावार्थ समझेंगे। इसको लिखने वाले भगवती चरण वर्मा जी हैं। आओ देखो बच्चों, हम लोग इस कविता को देखें। इसमें कवि ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूड़ उड़ाते जहाँ चले। कवि कहता है कि हम जैसे मस्त मौला लोगों का क्या अस्तित्व है, आज यहाँ है कल वहाँ है, और हम जहाँ भी जाते हैं खुशी का संसार हमारे साथ साथ चलता है। हमारे पास कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं निश्चिंता पूर्वक जाते हैं और खुशी का माहौल बना देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कभी आगे कहता है कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। जब हम जहाँ भी जाते हैं एक खुशी का वातावरण हो जाता है और हम अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को खुशी की बात बताते हैं, जिससे लोगों के अंदर खुशी का वातावरण हो जाता है, सबके अंदर उल्लास आ जाता है। और जब हम वहाँ से जाने लगते हैं तो लोग हमारी बातों को याद करके रोने लगते हैं और ये कहते हैं, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह जाते हैं कि तुम बहुत कम समय के लिए आए, थोड़े दिन और रुकते तो हमें और अच्छा लगता। हम बहुत देर समय तक किसी जगह नहीं रुक सकते क्योंकि हमें हर तरफ जाना है, हर स्थान पर जाना है और लोगों को आनंद का संदेश देना है, दीवानेपन का संदेश देना है। थर्ड पैराग्राफ देखो बच्चों, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि भगवती चरण वर्मा जी आगे कह रहे हैं कि कोई हमसे यह मत पूछे कि हम किधर क्यों जा रहे हैं, किस ओर चले, किधर जा रहे हैं, यह मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, जीवन चलने का नाम है, इसलिए हम चलते रहते हैं और जो चलता रहता है वही उन्नत के रास्ते पर बढ़ता रहता है। जग से उसका कुछ लिए चले, संसार से हमने बहुत कुछ लिया है और संसार को हमने भी बहुत कुछ दिया है। जग को अपना कुछ दिए चले, संसार से हमने बहुत कुछ लिया और संसार को बहुत कुछ दिया है। यह लेना देना चलता रहता है और यह संसार का नियम है कि लेना चाहिए तो देना भी चाहिए। कवि ने आगे कहा कि मैं जहाँ जाता हूँ दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम जहाँ भी जाते हैं लोगों के बीच दो बात कही, अपनी कुछ बातें उन्हें समझाते हैं, दो बात सुने और उनकी भी बातें सुनते हैं, उनके सुख की बातें, उनके दुख की बातें। कुछ हंसे, कुछ के चेहरे पर हंसी आई और फिर कुछ रोए और कुछ लोगों के दर्द को महसूस करके हमारे अंदर भी वह दर्द हुआ और मुझे भी सहानुभूति हुई उनसे। तो हंसी की बात पर लोगों ने हंसा और दुख की बात पर लोगों ने रोया। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश ऐसा हुआ कि हम सुख दुख दोनों के भावों को एक समान समझ करके हंस करके उसको महसूस किया और उसका सामना किए। बच्चों देखो कवि क्या कहता है और आगे की लाइन पर ध्यान दो। कवि ने कहा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। देखो इस लाइन में कवि ने कितनी सुंदर बात कही है कि यह संसार कैसा है, भिखमंगा, जहाँ केवल मांगने वाले रहते हैं। कवि ने कहा कि इस मांगने वाली दुनिया में मैंने खुलकर स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, मैंने अपने हृदय का सारा प्यार, सारी कोमल भावनाएं पूरी तरह से लुटाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। हमारे हृदय पर एक असफलता का बोझ जा रहा है, उसे लेकर मैं जाऊंगा इस संसार से
कि मैं जो सबको समझाना चाहता था वो लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि लोगों के अंदर कोई संकल्प नहीं आया कि हमें भी अपना परिवर्तन करना चाहिए। तो हमारे हृदय पर एक बोझ बना है अपनी असफलता का कि मैं लोगों को आनंदपूर्वक जीना नहीं सिखा पाया। अगली लाइन देखो बच्चों, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है उनके लिए अपने और पराये का भेद समाप्त हो जाता है। हमारे अंदर ईश्वर की कृपा से ज्ञान का प्रकाश हुआ। अब हमारे लिए कोई अपना नहीं है, पराया नहीं है, हमारी दृष्टि में सभी समान हैं। लेकिन कवि ने आगे कहा, रुकने वाले आबाद रहें। जिसके मन में अपने और पराये का भेद है वह सुखी रहें। मैं उन्हें भी शुभकामना देता हूँ कि वह भी सुखी रहें, लेकिन ईश्वर करें वो उनके अंदर सद्बुद्धि और सद्भावना हो। आगे उन्होंने कवि ने कहा, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि इस संसार के बंधनों में हमने अपने आप को स्वयं बांध रखा था, हमें किसी ने बांधा नहीं था, हम स्वयं बंधे थे। और बंधना क्या है कि अज्ञानता के कारण मनुष्य संसार के बंधनों में बंधा रहता है, और जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वो अपने माया मोह के बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र होकर इस संसार से जाता है। बच्चों, भगवती चरण वर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में ज्ञान के प्रकाश में रहना चाहिए और मस्ती पूर्वक अपने जीवन को बनाना चाहिए, जिसमें प्रेम हो, आनंद हो, शांति हो, तभी हम जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। आगे देखो बच्चों, इसी कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर इसलिए कहा है कि वह जहाँ भी जाता है खुशी का वातावरण हो जाता है, वहाँ उल्लास छा जाता है, और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो लोग उसकी बातों को याद करके रोने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोग प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? बच्चों, जैसा हमने अभी पढ़ा प्रसंग में कि कवि निराश है क्योंकि उसने अपने हृदय का पूरा प्यार दिल खोल कर लुटाया संसार में, लेकिन इस मांगने वाली दुनिया में लोगों ने उसके संदेश को समझा नहीं, इसलिए वह निराश है। तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? अब इसका उत्तर तुम स्वयं लिखना कि तुम्हें इस कविता में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी। ये तुम्हें स्वयं करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे कुछ प्रश्न है, अनुमान और कल्पना, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, इसमें भी तुम्हें समझ में आएगी कुछ चीज़ें कि जैसे कुछ परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। जैसे इसमें कवि ने कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चलें, और फिर वह दूसरी लाइन में कह रहा है मस्ती का आलम साथ चला हम दूर रहते जहाँ चले। तो ऐसी परस्पर जो विरोधी बातें हैं इसको देखना, तुम ढूंढना इसमें क्या परस्पर विरोधी बातें हैं। इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, इसको तुम कर लेना। ठीक है बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हें यह पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।